कहानी की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो एक स्लाइड शो देख रहे हैं। इन्हें बताया जाता है कि चुड़ैल सच में होती हैं, जो बच्चों से बहुत नफरत करती हैं। और इन्हें बताने वाला भी एक 8 साल का बच्चा ही है जो अपनी कहानी बता रहा है। एक कार एक्सीडेंट में इसके पेरेंट्स की मौत हो जाती है और इसके बाद वो अपने ग्रैंड माँ के साथ ही रहता है और अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करता है। अगले दिन ग्रैंड माँ उसके लिए एक चूहा लाती है ताकि बच्चा खुश हो जाए। ये बच्चा उस चूहे का नाम डेजी रखता है और इसकी देखभाल करता है। एक दिन यह बच्चा अपने ग्रैंड माँ के साथ डांस कर रहा होता है, तभी इन्हें बाहर से एक अजीब लेडी देख रही होती है और तभी ग्रैंड माँ को खांसी होने लगती है। फिर अगले दिन वे दोनों मार्केट जाते हैं जहाँ ग्रैंड माँ को फिर से खांसी होने लगती है। तभी बच्चे के सामने वही लेडी आती है जो इन्हें घर के बाहर से देख रही थी और वो लेडी बच्चे को कैंडी देती है, लेकिन बच्चा उसके हाथ पर सांप देखकर डर जाता है। लेकिन लेडी कहती है कि डरो नहीं, ये मेरे कंट्रोल में है। लेकिन तभी उसे ढूंढते हुए ग्रैंडमा आ जाती हैं। बच्चा इन्हें बताने की कोशिश करता है पर ज्यादा खांसी होने की वजह से ये दोनों वापस घर आ जाते हैं। फिर बच्चा उस लेडी के बारे में बताता है, लेकिन ग्रैंडमा पहले से ही सब कुछ जानती हैं और बताती हैं कि वह लेडी चुड़ैल थी। ग्रैंडमा बताती हैं कि वो जब 10 साल की थी तो उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को एक लेडी से कैंडी लेते देखा था और अगले दिन वो एक मुर्गी में बदल गई थी। ग्रैंडमा रोज अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाती थी। उसके बाद ग्रैंडमा बताती हैं कि हमें कहीं और जाना चाहिए क्योंकि ये चुड़ैल पहले गरीब लोगों का ही शिकार करती हैं और इनकी एक लीडर है जो सबसे खतरनाक है। इसके बाद वे लोग एक होटल में जाते हैं जहां ग्रैंडमा को फिर से खांसी होने लगती है। तभी यहाँ पर कुछ लेडीज आती हैं जो सब चुड़ैल हैं। इस बार इनके साथ इनकी लीडर भी आई हुई है। ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में ग्रैंडमा बता रही थी। चुड़ैल के पास एक बिल्ली है जिसे देख मैनेजर कहता है कि यहाँ एनिमल्स अलाउ नहीं है। उसी रात ग्रैंडमा को फिर से खांसी होने लगती है। फिर ग्रैंडमा बताती है कि ये खांसी चुड़ैल की वजह से ही हो रही है। ये चुड़ैल नहीं राक्षस हैं, इन्हें इनके मेकअप से पहचानना आसान है। ये चुड़ैलें अपने सिर छिपाने के लिए विक्स और नाखून छिपाने के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल करती हैं। ग्रैंडमा कहती हैं कि वे चुड़ैलें हमें यहाँ नुकसान नहीं पहुँचा सकती क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हम यहाँ हैं। अगले दिन ग्रैंडमा को फिर से खांसी होने लगती है। उसके बाद बच्चा होटल में चारों तरफ घूमने लगता है। तभी वहाँ पर एक ब्रोनो नाम का बच्चा आता है जो कहता है कि उसे एक लेडी ने चॉकलेट देने का वादा किया है, लेकिन तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद ये बच्चा रूम में चला जाता है। तभी वहाँ मैनेजर हाई विच के साथ आता है। इन्हें आता देख बच्चा जल्दी से स्टेज के नीचे छिप जाता है, लेकिन हाई विच को कुछ अजीब सी स्मेल आने लगती है और हाई विच जल्द ही बच्चे को ढूंढकर मारना चाहती है। इसके बाद एक चुड़ैल दरवाजा को बंद कर देती है। सभी विच अपनी अपनी विग उतारने लगते हैं। इनमें से एक चुड़ैल जब हाई विच के प्लान पर सवाल करती है तो वो उसे मार देती है और कहती है कि हम जल्द ही सभी बच्चों का सफाया कर देंगे। ये चुड़ैलें एक कैंडी स्टोर खोलने वाली हैं ताकि जब बच्चे यहाँ आके कैंडी खाएं तो वो चूहे में बदल जाएं ताकि उन्हें आसानी से कुचला जा सके। तभी अचानक से हाई विच को बच्चे की स्मेल आने लगती है जिसे ढूंढने के लिए वो स्टेज को उठाकर फेंक देती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी ब्रोनो चॉकलेट लेने रूम में आ जाता है। फिर सभी चुड़ैलें पहले जैसे ही हो जाती हैं और फिर ब्रोनो जैसे ही चॉकलेट खाता है वो चूहे में बदल जाता है। हाई विच इन सब से उसे कुचलने को कहती है, लेकिन डेजी उसे बचाकर बच्चे के पास ले आती है। उसका पीछा करते हुए हाई विच बच्चे को देख लेती है और उसे बाहर निकाल लेती है क्योंकि वो उसे ड्रॉप पिलाकर चूहा बनाना चाहती है, लेकिन बच्चा मुंह नहीं खोलता। फिर हाई विच वो सीरम उसके कान में डाल देती है जिस कारण ये बच्चा भी चूहा में बदल जाता है और वे तीनों वहां से भाग जाते हैं और इन्हें पकड़ने के चक्कर में चुड़ैल के पंजे पंखे के चपेट में आ जाते हैं और ये तीनों भागकर ग्रैंडमा के पास आ जाते हैं। लेकिन उसी समय नौकरानी इन्हें देख लेती है और इन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ग्रैंडमा दरवाजा खोल देती है और ये तीनों अंदर आ जाते हैं। बच्चा ग्रैंडमा को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब उनके साथ कैसे हुआ। तभी डेजी कहती है कि 1 साल पहले उसने भी एक लेडी से कैंडी लेकर खा ली थी जिससे ये भी चूहे में बदल गई। ग्रैंडमा तीनों को अपने बैग में रख लेती है ताकि ये सेफ रहें। उसके बाद ग्रैंडमा इन्हें वही सीरम लाने को कहती हैं जिससे वो इसे पहले जैसा कर सकें। इसके बाद ग्रैंडमा देखती है कि हाई विच
बर्फ की बाल्टी में सीरम रखकर अपने रूम में ले जा रही है। ग्रैंड माँ बच्चे को एक मोजे में रखकर नीचे उतारती है। इसके बाद बच्चा हाईविज के रूम में जाता है और वहाँ से सीरम ले आता है। हाईविज बिजी होती है, जिसका फायदा उठाकर बच्चा बाहर आ जाता है। और जब ग्रैंड माँ बच्चे को ऊपर खींच रही होती है तभी हाईविज मोजे को पकड़ लेती है और ग्रैंड माँ से कहती है कि उसने उन्हें पहले कभी देखा है। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और हाईविज उसके साथ चली जाती है। हाईविज मैनेजर को डिनर में सूप के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ सीरम से बच्चों को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक नहीं होते क्योंकि सीरम से इंसानों को जानवरों में बदला जा सकता है, लेकिन जानवरों को इंसानों में नहीं। ग्रैंड माँ इस बात से काफी परेशान है कि वो बच्चों को ठीक नहीं कर पाई, लेकिन वो उनसे वादा करती हैं कि उनका हमेशा ख्याल रखेंगी। इसके बाद वे सभी प्लान बनाते हैं कि उन्हीं के सीरम से हम उन चुड़ैलों को चूहे में बदलेंगे। बच्चे किचन में जाकर सूप में सीरम मिला देते हैं। इसके बाद ब्रोनो अपने पेरेंट्स की ओर इशारा करता है। फिर ग्रैंड माँ उसके पेरेंट्स से कहती है कि उनका बेटा चूहा बन गया है। ब्रोनो खाने में इतना बिजी होता है कि वो कुछ नहीं बोलता। उसके पेरेंट्स इस बात से काफी डर जाते हैं। इसके बाद वे तीनों चूहे एक बैग में छिप जाते हैं। इधर इन चुड़ैलों के पास सूप आ जाता है और सूप पीने से पहले हाईविज की नजर ग्रैंड माँ पर पड़ जाती है और उसे याद आ जाता है कि ग्रैंड माँ वही है जिसके फ्रेंड को उसने मुर्गी बनाया था। तभी बाकी चुड़ैलें चूहे में बदलने लगती है और ग्रैंड माँ बच्चों के साथ हाईविज के रूम में आ जाती है और सीरम की सारी बोतलें इकट्ठे करने लगती हैं, पर इनमें से एक बोतल गिर जाती है। तभी वहां पर ग्रैंड हाईविज आ जाती है और ग्रैंड माँ पर हमला कर देती है। तभी ये बच्चे उसके पैरों पर माउस ट्रैप लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगती है और बच्चे उसके मुंह में सीरम डाल देते हैं, जिससे ये भी चूहे में बदल जाती है। फिर ये उन बच्चों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ग्रैंड माँ उसे एक ग्लास में बंद कर देती है। इसके बाद ग्रैंड माँ को इसके कवर्ड में काफी सारे पैसे और एक किताब मिलती है जिसमें सारे चुड़ैलों की जानकारी लिखी थी। फिर ये सब प्लान बनाते हैं कि हम सारी चुड़ैलों को चूहे में बदल देंगे और जाने से पहले वे लोग हाईविज के सामने एक बिल्ली छोड़ जाते हैं। अगले दिन होटल से जाते हुए ग्रैंड माँ सभी स्टाफ को पैसे देते हुए आती है। ये वही पैसे हैं जो इन्होंने हाईविज के कवर्ड से लिए हैं। इसके बाद ग्रैंड माँ ब्रोनो के माँ के पास जाती है, लेकिन इसके पेरेंट्स इसे अपने पास नहीं रखना चाहते, इसीलिए ब्रोनो भी ग्रैंड माँ के पास रहने का फैसला करता है। इसके बाद तीनों चूहे एक साथ ग्रैंड माँ के घर पर ही रहते हैं और बहुत मजे करते हैं। ग्रैंड माँ इनसे कहती है कि तुम हमेशा मेरे बच्चे ही रहोगे। इसके बाद स्लाइड शो खत्म हो जाता है और फिर हम उसी चूहे को देखते हैं जो अब बूढ़ा हो गया है, क्योंकि चूहों की उम्र इंसानों से कम होता है और इसी ने चुड़ैलों को मारने के बाद ये स्लाइड शो बनाया था। इनकी स्टोरी सुनने के बाद अब बाकी बच्चे भी चुड़ैलों का शिकार करना चाहते हैं। ग्रैंड माँ इनसे कहती है कि अगले मिशन के लिए रेडी हो? तो बच्चा कहता है यस आई एम रेडी ग्रैंड माँ। और ये बच्चे चुड़ैलों के शिकार पर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।